उस्ताद बहुत भगा रही है, ये तो मंड रही है फुल। मैं जा रहा हूँ बैंकॉक से फुकेट। फ्लाइट ज्यादा सस्ती है बस से। और फिर जहाज ने फैलाए अपने पर। बड़ी मजे की वाइब है यार फुकेट की तो। आसपास तो काफी एक्टिविटीज हैं करने को, लेकिन हड्डी तोड़ने वाली हम नहीं करेंगे। हाँ मेरा भाई, हाँ, सुअर की चापे, सुअर के चॉप, सुअर के स्टेक। बेचारी बेरोजगार गरीब मछलियां भी लोगों के पाँव की डेड स्किन खाकर अपना रोजगार कमाती हैं। और ये यहाँ की बदनाम गली है। घुसते ही आपको लेफ्ट राइट पर बार्स, पब्स एंड क्लब्स मिल जाते हैं। हुस्न का बाजार भी है और खुले आम किराए पर दस्तयाब भी है। बगैर बनियान वाले शोज का सेटअप भी है। ये सारे बार्स बने हुए जहाँ पर खवातीन अपने हाथों से आपको जाम पिलाती हैं और फिर आप चाहें तो उनको लेके भी जा सकते हैं। न्यूज़ में बताया जा रहा है कि हम T20 कराते हैं और पाकिस्तान T20 कराता है। T20 का मतलब है टेस्ट 20। बैंकॉक की गर्मी में खुद को जलाने के बाद अपने ठंडे रूम में ब्लैंकेट लेकर सो गया और दूसरे दिन सुबह अलार्म से मेरी आंख खुली। सोचा कि अलार्म को स्नूज पर लगाकर थोड़ी देर और सो जाता हूँ। फिर याद आया कि आज तो मेरी फ्लाइट है फुकेट के लिए और वो तो स्नूज पे नहीं लग सकती। फटाफट से रेडी होकर क्रैब मंगवाई और आ गई एक छोटी सी खातून राइडर, जिनकी राइडिंग स्किल्स ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। उस्ताद बहुत भगा रही है, ये तो फुल शपाटर मंड रही है फुल। अगर मैं इनको कटिंग मास्टर बोलूं तो गलत नहीं होगा। छोटी होने की वजह से जब भी बाइक रुकती तो ये उतर कर खड़ी हो जाती। सीट पर बैठे पाँव नहीं पहुंच रहे थे। भाईजान आप लोग क्या ही बाइक चलाते होंगे जो इस राइड में मुझे मजा आ गया। टाइड यार, और टाइम भी पहुंचाती है वक्त से पहले। अच्छी बात यह है कि गुनाहों के इस शहर में एक खातून आसानी कुछ भी काम करके अपना गुजर बसर कर सकती है बिना किसी डर के। यहाँ बाइक से मैं उतरा हूँ। इस जगह का नाम है मकासान स्टेशन और मकासान स्टेशन से डायरेक्ट आपको ट्रेन मिल जाती है जो आपको एयरपोर्ट तक लेके चली जाती है। इस वक्त जहाँ पर मैं वॉक कर रहा हूँ यहाँ पे ऊपर चलती है ट्रेन और नीचे चल रहा हूँ मैं, और टिकट्स वगैरह भी सब यहीं से ही मिलेंगे और इसके नीचे चलता है नॉर्मल ट्रैफिक। तो जगह का अच्छा खासा एक यूटिलाइजेशन है। हालांकि मैं फ़र्स्ट टाइम इन जगहों पे आ रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही, बल्कि इनफैक्ट बहुत आसान है मेरे लिए चीज़ों को जाकर देखना या चीज़ों की तरफ पहुँचना, क्योंकि हर चीज़ का यहाँ पे साइन मौजूद है, हर चीज़ की डायरेक्शन मौजूद है। तो बड़ा आसान रहता है आपके लिए। अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं तो आप घूम नहीं सकते यहाँ पे, और यहाँ पे लोग तो हैं ही वैसे भी मदद करने की। अब इंतजार है अपनी ट्रेन का और तसल्ली है कि ट्रेन अपने टाइम पर ही आएगी। जैसे कि इस स्क्रीन के मुताबिक ट्रेन ने अगले 3 मिनट में इधर होना है, और वाकई में पूरे 3 मिनट्स के अंदर अंदर ही ट्रेन आ गई। तो फिर क्या, सामान उठाया और इसमें सवार हो गया। और सब क्योंकि अपने अपने मोबाइल्स में मसरूफ थे, तो मैं भी विंडोज से बाहर नज़ारे देखने लगा। छोटे घर, फिर बड़ी बिल्डिंग्स और नीला आसमान। ट्रेन ने आखिरी बार अपना ट्रैक बदला और मुझे लेकर आ गई मेरे स्टेशन पर, जो कि एयरपोर्ट पर ही बना हुआ है। फिर टेंशन फ्री एयरपोर्ट की लॉबी की तरफ वॉक शुरू कर दी। क्योंकि मैं जा रहा हूँ बैंकॉक से फुकेट। बस में भी जा सकता था, लेकिन बस में 14-16 घंटे का सफ़र था, तो मैंने सोचा क्यों ना फ़्लाइट ले लें, और फ़्लाइट ज़्यादा सस्ती है बस से। तो इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे आज एयरपोर्ट, और मैं यहाँ से निकलूँगा फुकेट के लिए। वही देख रहा हूँ कि जो अंदरूने मुल्क डिपार्चर्स होते हैं वो किधर से होते हैं। अभी मैंने पढ़ा है बोर्ड के ऊपर कि वो 4th फ्लोर से है, तो वहाँ 4th फ्लोर पे जा रहा हूँ। देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पे। मेरी फ़्लाइट है VZ306, जिसका चेक इन काउंटर तो अभी नहीं खुला, लेकिन मुझे इससे ये पता चल गया है कि मुझे किस काउंटर पर जाना है। और इसी तरह सारी फ़्लाइट्स की डिटेल्स भी इधर ही देखी जा सकती हैं। 4th फ्लोर पर एंटर होते ही सबसे पहले ये आइडल दिखा। इन्होंने अपने रीति रिवाज और सकाफत को इधर भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। काम तो बहुत खूबसूरत हुआ हुआ इसके ऊपर। एयरपोर्ट की ओवरऑल वाइब में एक डिफरेंट फील ऐड कर रहा है। फिर फटाफट से रो B पहुंचकर अपना चेक इन करवाया। सारे चेक इन पॉइंट्स, सारी आइडेंटिफिकेशंस सब लोगों के पास से स्मूथली निकले हैं। बड़ा सिंपल प्रोसेस, बहुत वेलकमिंग लोग और गाइड करने वाले। अब बढ़ रहे हैं ज़रा अपने गेट की तरफ, जहाँ से हम फ्लाई करके जाएंगे। और रास्ते में काफ़ी खाने पीने की दुकानें हैं, देख के दिल तो ललचा रही है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि एयरपोर्ट पर हमेशा हर चीज़ महंगी होती है। हाँ, अगर भूख लग रही है तो कर सकते हैं, बिल्कुल ही मरने का ज़रूरत नहीं है, खा लेना, थोड़े पैसे खर्च कर लेना। अपने बैकपैक के साथ हॉल में थोड़ी देर इंतजार, फिर आ गई एक बड़ी सी बस कमाल, जो फिर लेकर गई मुझे मेरे प्लेन की तरफ, जिसे पायलट ने काफ़ी दूर पार्क किया हुआ था। शायद पेट्रोल के प्राइसेस दोबारा बढ़ गए हैं, तो हो सकता है कि पेट्रोल बचा रहा है। लेकिन भाई साहब, इंजन स्टार्ट रखोगे तो पेट्रोल कैसे बचेगा? अजीब पायलट है, पंखा भी बंद नहीं किया। प्लेन में चढ़ते ही मैंने अपनी टांगे फैला ली और फिर जहाज ने फैलाए अपने पर और फुर्र से उड़ने लगा। लगता है कहीं पर खतरनाक बारिश हो रही है।
बादलों के नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते हुए हमारा प्लेन भी घुस गया बादलों में। फिर शुरू हुआ इसका हिलना जुलना, मतलब के टर्बुलेंस और मेरा खुदा को याद करना भी। थोड़ी देर में सब क्लियर होना शुरू हुआ तो फुकेट का आइलैंड नजर आने लगा। और बारिश में भी हमारे पायलट ने महारत से बेहतरीन लैंडिंग की। ओवरऑल मौसम बहुत अच्छा है। चलो, बैंकॉक वाली गर्मी से तो जान छूटी। ये जो हवा में बारिश की खुशबू होती है ना, मुझे वो बहुत पसंद है। इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर ही हालांकि, लेकिन फिर भी बाहर से ही खुशबू आई अभी से। और ठंडक का एहसास जो है ना, पैर से लेके सर तक घूमना शुरू हो गया। उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर का रास्ता लिया। मौसम तो वाकई में बहुत हसीन हो रिया, दिल गार्डन गार्डन हो रिया, लबे शीरी सा लग रिया। अब इस बस में सवार होकर मुझे जाना है पतोंग। बस में मैं बैठ गया हूँ। काफ़ी स्पेशियस बस है और लगता है ये सफ़र काफ़ी आसानी से गुजरेगा। ये एग्जैक्टली मेरे होटल को नहीं जाती है, लेकिन वहाँ से 2 मिनट ट्यूरिंग का बस स्टॉप। और मेरी इससे बात हो गई, बड़े फ्रेंडली से लोग हैं। उन्होंने कहा है कि हम आपको बता देंगे कि कहाँ करना है, उसके बाद आप पैदल ही चले जाना। और इस मौसम में मैं माइंड नहीं करूँगा पैदल चलना। एयरपोर्ट से बस निकल गई है और बारिश की वजह से सब कुछ वैसे ही नहा धोकर हसीन हो गया। मुझे फुकेट के एक टाउन पतोंग जाना है। ज्यादातर टूरिस्ट उधर ही जाते हैं, खूबसूरत बीच और नाइट लाइफ की वजह से। बड़े मज़े की वाइब है यार फुकेट की तो। ग्रीनरी, माउंटेन्स, बारिश और फिर बीच भी है। I'm gonna love this place यार। फुकेट एयरपोर्ट से ये जगह तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। बस के अलावा टैक्सी भी जाती है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। बैंकॉक के मुकाबले में फुकेट में इतनी हसल बसल नहीं है। इधर के लोग भी ज्यादा फ्रेंडली हैं। ये ज्यादा खूबसूरत है। पहुंचते पहुंचते रात हो गई और मेरे होटल की एंट्रेंस पर मुझे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा दिखा, जिसको होटल की रिसेप्शनिस्ट ने रेस्क्यू किया था। वही इसकी देखभाल भी कर रही है। हाँ तो भाई फाइनली मैं अपने होटल पहुंच गया। एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा भी मिला, जिसको देख के दिल बड़ा नरम सा हो गया। अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, लिफ्ट से निकलेंगे। और रूम नंबर 32 यार, लॉबी तो बड़ी अच्छी है। कहो जी। हाँ मैं दिल तो कर रहा है कि फटाफट से गरम गरम शावर लेकर सोने चला जाऊं। मतलब बंदा फ्रिज में कोई स्नैक्स वगैरह ही रख देता है चबाने के लिए। होटल में सामान फेंक दिया है और निकल आया हूं बाहर। आसपास तो काफी एक्टिविटीज हैं करने को, लेकिन हड्डी तोड़ने वाली हम नहीं करेंगे। और मुक्का मारकर मुंह सुजाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कैफे शैफे जा सकते हैं। अपना लोड वगैरह सब घर से गिरा कर निकलना भाई, वरना सूसू मूसू सब 10 भात देकर करना पड़ जाएगा। यह है मलिन प्लाजा। करीब में ही एक मार्केट है जो कंपैरेटिवली सस्ती है काफी जगहों से। ए अम्मा, ए बाजी इधर आजा। झींगा, मछली, केकड़ा और खलाई मखलूक भी इधर सस्ती है। हाँ मेरा भाई, हाँ सुअर की चापे, सुअर के चॉप, सुअर के स्टेक सस्ते में लगा दिया मेरा भाई, सस्ते में। चिकन स्टेक और सलमान की मछली और एक दाम मेरा भाई, एक दाम। आजा चाचू, आजा चचे। यार ये लॉबस्टर्स तो चेक करें, कितना कलरफुल सा है। हो गई शाम, गिर गए दाम, हाथ बढ़ाओ माल ले जाऊं मेरा भाई, ताजा माल मिल रहा है। कटे हुए फ्रूट्स भी मिल रहे हैं पैकेट में। कुछ लोग इधर खाना लेने आते हैं और कुछ खिलाने भी। बेचारी बेरोजगार गरीब मछलियां भी लोगों के पाँव की डेड स्किन खाकर अपना रोजगार कमाती हैं। देख रहा है विनोद, फुल पेडिक्योर चल रहा है। बाजार में और भी दुकानें हैं और लगभग सभी माल मिल जाता है। लाइफ अपने को सिंपल होना मांगता है उस्ताद। ना बुरा देखो, ना बोलो और ना सुनो। ये मुसलमानों का कॉर्नर है। इधर सब हलाल आइटम्स मिलते हैं। और फिर एकदम शुरू हो गई बारिश। बाहर निकले थे पूरी तैयारी के साथ भाई। देखो ये अपर खरीदा था 2 साल पहले कि मैं जाऊंगा घूमने पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में, तो वहाँ बारिश होगी तो फिर वहाँ यूज़ करेंगे। और जब मैं घूमने गया तो वहाँ बारिश ही नहीं हुई। और उसके बाद फिर जब दोबारा गया, दोबारा उसको बैग में रख के लेकर गया कि यार वहाँ बारिश होगी और फिर दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। फिर दोबारा बारिश नहीं हुई। 2 साल ये पड़ा रहा मेरी अलमारी के अंदर। और अभी जब मैं आ रहा था थाईलैंड, तो फिर मैंने इसको रख लिया एहतियातन। मैंने कहा चलो छोड़ो, वहाँ पे क्या ढूंढते फिरूंगा, खरीदूंगा, इसको यहीं रख लिया। तो ये अब इस्तेमाल में आ रहा है फुकेट में। और बारिश हो रही थी तो मैंने ये रख लिया कि काम आ जाएगा। और ये आ गया। लग मैं कार्टून रहा हूँ इसके अंदर, लेकिन ये काम कर देता है। यहाँ सड़कों पर मैं अकेला कार्टून नहीं हूँ, और भी हैं, जैसे कि ये हाथी और उसका बच्चा। लेकिन कोई अपनी कार्ड इधर छोड़ गया। जाहिल का बच्चा।
अब भूख सता रही है तो दिल्ली दरबार 2 आ गया हूँ। इधर मैं खाऊंगा फ्राइड राइस विद प्राउंस। वैसे इंडियन थाई और सी फूड भी है अगर वो खाना है तो, और अगर पीना है तो वो भी है। नाइस यार, रख दे। थैंक यू सो मच। खीरे हैं, फ्राइड राइस है, प्राउंस हैं। यार भूख की वजह से जो है ना, कभी कभी आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है, तो फिर आपको जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने फ़ौरन खाना खा लेना चाहिए। पीछे न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ में बताया जा रहा है कि हम T20 कराते हैं और पाकिस्तान T20 कराता है। T20 का मतलब है टेस्ट 20। अपने बारे में सुन के ना बड़ी अजीब सी लग रही है। खैर, पड़ोसी हैं, पड़ोसियों का खाना खा रहे हैं, पैसे भी देंगे पड़ोसियों को। पहले ऐसे ही चखते, फिर मसाले शसाले भी डालेंगे, फिर देखेंगे। मसाले को सही तब नहीं। ये मिर्ची का लिक्विड है, ये हरी मिर्च का पानी है, ये गरम मसाला है। गरम मसाला थोड़ा सा और डालेंगे, और नमक। नमक वैसे ज़्यादा खाना नहीं चाहिए आपको। अब थोड़ा सा मज़ा आया, तो चटपटा सा लग रहा, ये जिंदा है। टेस्ट काफ़ी देसी है। जो उम्मीद मुझे थी कि जो मेरे टेस्ट बड्स करा रहे हैं करने के लिए, वो पूरा होगा कि नहीं, और वो पूरा हो गया। थोड़ा सा मैंने मसाले शसाले ऐड किए तो मुझे देसी जायका मुझे वापस मिल गया। अच्छे से कुक्ड है, कोई मतलब कच्चा शच्चा सा फील नहीं हो रहा। जब मैं फुकेट आ रहा था तो मुझे रास्ते में वॉकिंग स्ट्रीट भी दिखी थी, और ये यहाँ की बदनाम गली है जहाँ सब चीज़ों की आज़ादी है। और अब टाइम आ गया है कि इस बदनाम गली का भी एक चक्कर लगाया जाए। वॉकिंग स्ट्रीट या कह लें कि बांग्ला स्ट्रीट में घुसते ही आपको लेफ्ट राइट पर बार्स, पब्स एंड क्लब्स मिल जाते हैं, जहां रंग बरंगी लाइटों के दरमियान बैठकर शरबते उधम पिया जाता है। हुस्न का बाजार भी है और खुले आम किराए पर दस्तयाब भी है। बगैर बनियान वाले शोज का सेटअप भी है मुजरे के शौकीन लोगों के लिए। ये यहाँ का सबसे बड़ा क्लब है। अंग्रेजी गानों पे डांस होता है और बॉलीवुड के गानों पर मबनी क्लब भी है इधर। और जब बगल में खुजली हो तो आप ऐसे हाथ हिला हिला कर खुजा सकते हैं। कुछ म्यूजिशियंस भी अपना हुनर दिखा रहे हैं। खैर, ओवरऑल मुझे ये मिकाइल कैप्स्टन बहुत अच्छा लगा, जो अपने जूतों से रोड को घिस कर सीधा कर रहा था। लगता है कोई खास जगह तकलीफ है भाई को। अरे भैया, ये तो उल्टा डांस भी करता है भाई, जबरदस्त हो गया ये तो। खैर, है तो बहुत टैलेंटेड ये बंदा। कॉपी करना भी कोई आसान काम नहीं होता। उस बदनाम गली से तो मैं बाहर आ गया और इधर पतंग बीच पर आके बैठ गया। काफ़ी सुकून मिल रहा है कानों को, क्योंकि वहाँ पे इतना नॉइज़ था, इतना म्यूज़िक था, इतना शोर था कि थोड़ी देर के बाद जो है वो इंसान बेजार होना शुरू हो जाता है। खैर, वो गली ऐसी है कि जहाँ पे ना कोई मज़हब है किसी का, ना कोई नेशनैलिटी मैटर करती है। वहाँ पे सब शराब के नशे में धुन है, जिस्म फरोशी है, और जो आप चाहें वहाँ पे मिल सकता है आपको। खैर, इंटरटेनमेंट के भी ज़रिए थे। वहाँ पे माइकल जैक्सन के एक 2 नंबर चाइना में डांस भी देखा मैं, वो मज़ा आया मुझे देखने का। और खैर, मैं फिर उससे बाहर निकला। अब बताऊँ, बीच पे बैठा हूँ, कुछ देर हवा लूँगा और फिर जाऊँगा थोड़ी देर में होटल। बीच के साथ ही यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स, ठेले और पथारे लगे हुए हैं, जहाँ से आप कुछ भी लेके खा सकते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर यहाँ पे शराबी हैं, बियर्स हैं, जिनको लेके लोग जाकर फिर साहिल समंदर पर बैठ जाते हैं और फिर अपने दुख को याद करके शराब पीते हैं। मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी सोच के पी सकते होंगे, कर रहा है। ओवरऑल बड़ा अच्छा है यार, सुकून है, ना ज़्यादा म्यूज़िक है ना ज़्यादा कुछ है। फैमिलीज़ भी हैं जिनको देखकर मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार। फ़िलहाल मुझे तो अजीब किस्म के एहसास हुए। एक तो ये कि जैसे ही आप वॉकिंग स्ट्रीट्स में जाते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें आर्टिफिशियल है। लोग नशा करके अपने दिमाग को सुन करते हैं, और फिर जब वो सुन हो जाता है तो उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ ही ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर ख़वातीन का भी माहौल ऑन है, तो जो लोग उस चक्कर में हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद जैसे ही मैं बीच की तरफ आया, पतंग बीच की तरफ, तो वहाँ पे एक नेचुरल सैंड, दरख्त और ठंडी हवाओं के बीच मैं न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने के साथ साथ मुझे अच्छा भी लगने लगा। 15-20 मिनट वहाँ बैठा रहा, सुकून किया, और मेरे अंदर से सारी वो चीज़ जो मैं वॉकिंग स्ट्रीट्स पे देख कर आया हूँ वो सब निकलती चली गई। और अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ, ताकि मैं सुकून से सो सकूँ। ये सारे बार्स बने हुए जहाँ पर ख़वातीन आपके साथ स्नोकर्स खेलती हैं, कार्ड्स खेलती हैं और अपने हाथों से आपको जाम पिलाती हैं, और फिर आप चाहें तो उनको लेके भी जा सकते हैं। एक जल्दी क्विक सा एक विज़िट मैंने किया देखने के लिए, कुछ किया नहीं है, जा ही रहा था होटल यार, इसलिए। पहले मैं सोच के परेशान हो रहा था कि इसके अंदर 5th फ्लोर तक तो है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर नहीं है।
तो ये ग्राउंड फ्लोर को 1 ही कहते हैं और मुझे जाना है 3rd, जो कि मेरे हिसाब से 2nd फ्लोर। वैसे ये भी ठीक ही है, जो फ्लोर है उसको फ्लोर ही कहते हैं, 1st हो 2nd हो 3rd हो कुछ भी। चलो मेरा रूम तो है।